आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक दीवाने की दीवानियत मूवी को। मूवी इंस्पिरेशन फॉर दोज हु ट्रूली लव्स गर्ल्स। इस मूवी के एग्जाम्पल से अपने स्ट्रोकर या फिजिकल ऑब्सेस्ड दीवानों को प्यार का फर्क समझा। एंड में एक सिंपल मैसेज भी है कि जो चीज उनको सॉरी बोलने से मिल सकती, उसके लिए पावर और कंट्रोल दिखाने की क्या जरूरत, वह भी आपको बहुत इमोशनल कर देगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन कर। स्टार्टिंग में हमें विक्रम आदित्य भोसले के बारे में बताया जाता है। विक्रम एक पॉलिटिशियन है और इसके फादर बत्रा भी पॉलिटिशियन। फर्क इतना है कि लोग बत्रा से डरते, पर विक्रम खुद लोगों को डराता है। विक्रम को जो चाहिए वो यह ले लेता है। कभी नो सुनकर रुका नहीं, बल्कि नेक्स्ट टाइम अदर टैक्टिक से सामने वाले को फोर्स कर देता है। इन्हीं टेक्स की हेल्प से विक्रम ने अपनी अपोजिशन पार्टी को ऊपर नहीं आने दिया। विक्रम नेक्स्ट इलेक्शन तक खुद सीएम बन जाएगा और तब इसको रोकना और हार्ड होगा। विक्रम पॉलिटिकली सही बनता, यह ना तो खुद घोटाले करता है और ना ही किसी और को करने देता है। एक बिजनेसमैन ने विक्रम की गवर्नमेंट आने के बाद उससे फ्लाईओवर, रोड, हॉस्पिटल्स जैसे गवर्नमेंट कामों का कॉन्ट्रैक्ट लेने को 5,000 करोड़ की रिश्वत ऑफर की, बट विक्रम उसका डबल प्राइस मनी मांग लिया ताकि ना तो वो बिजनेसमैन दे पाए और ना ही विक्रम को अपना जमीर बेचना पड़े। विक्रम हमेशा पब्लिक के बारे में पहले सोचता है, पता नहीं कितने बच्चों की स्टडी का खर्च भी उठा रहा है। इसलिए विक्रम के बहुत सारे दुश्मन हैं। बद्रा इसके अंदर बचपन से पावर और सत्ता पाने की भूख को बढ़ाया है ताकि विक्रम उनसे भी बड़ा पॉलिटिशियन बने। विक्रम को बिग बनना भी है, बट लोगों का भला करके लोगों का भरोसा जीतकर उनसे वोट पा। विक्रम को कभी नहीं लगा कि इसकी नींद भी किसी चीज के लिए उड़ सकती है, क्योंकि विक्रम की जो मर्जी होती थी यह वही पा लेता था या उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। अब तक न्यूज में आने लगा था कि सीएम नाम के लिए चेयर पर बैठा है, बट रियल पावर तो विक्रम के हाथों में है। विक्रम रिपोर्टर्स के ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं देता, तभी अदा एयरपोर्ट पर आ जाती है। सारी मीडिया जो अभी तक विक्रम के पीछे खड़ी थी अब अदा को कवर कर रही थी। अदा एक सुपरस्टार, इसकी न्यू फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है। अदा भी विक्रम के जैसे हम्बल ही है, सभी को इक्वल समझती है और सभी से प्यार से बात करती है। अभी एयरपोर्ट पर अदा के लिए भीड़ के बीच से निकलने का भी रास्ता नहीं था, तब विक्रम भी अदा को देखकर उसका दीवाना हो गया। विक्रम खुद अदा के लिए रास्ता क्लियर करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। विक्रम ने कभी मूवीज नहीं देखी, यह अदा को जानता तो था, बट आज रियल में देखने पर देखता ही रह गया। विक्रम अदा को तभी से प्यार करने लगता है और डे एंड नाइट उसी के बारे में सोचने लगता है। विक्रम अदा की मैगजीन फोटो को देखकर खुद की शादी का ड्रीम भी देखने लगा था। उधर अदा अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। अदा ने एक डायरेक्टर की फिल्म में काम करने से भी मना कर दिया, क्योंकि वह अदा को किसिंग सीन करने को कर रहा था, जबकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ऐसा कोई सीन नहीं था। अदा अपनी वैल्यू जानती है, इसे कोई फोर्सफुली कुछ नहीं करा सकता। उधर बत्रा विक्रम को आने वाले मंथ्स में इलेक्शन पर ज्यादा ध्यान देने को बोल रहा है। विक्रम को सीएम की चेयर पर बैठाना बत्रा का ड्रीम है, पर विक्रम तो अभी भी टीवी में अदा को देखकर स्माइल किए जा रहा था। तब बत्रा याद दिलाता है कि विक्रम पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया था ताकि खुद इस दुनिया में आ सके। इसके जैसे बच्चे को पावर के अलावा कोई भूख नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने बोला था कि वे माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। तब बत्रा अपनी वाइफ की जान बचाना चाहता था, पर विक्रम इस दुनिया में आया और इसकी माँ की डेथ हो गई। इस बात की वजह से बत्रा आज भी विक्रम को हेट करता है और कभी लव नहीं दिया। बस एक ऐसा भूखा आदमी बनाया जो पावर और सत्ता पाने के पीछे पागल हो। विक्रम हमेशा अपनी माँ की डेथ वाला टोन सुनकर अपसेट होता है और अपने फादर का अच्छा बेटा बनने को उनकी सारी बातें मानता है। बट अब अदा की वजह से विक्रम की नींद उड़ चुकी है। विक्रम हमेशा अदा के बारे में सोचता रहता है, इसलिए अपने आदमी को अदा के बारे में सब पता लगाने को बोल दिया। उधर अदा की आज अचानक से सारी मीटिंग्स और इवेंट्स की डेट कैंसिल हो गई, जबकि कल तक शेड्यूल टाइट था। अदा को बस एक ही इवेंट के लिए इनविटेशन आया है और वह भी विक्रम का। विक्रम आर्मी कैंप में हर मंथ किसी
सेलिब्रिटी के साथ जाकर उनको मोटिवेट करने का प्लान कर रहा है और इस प्लान में सबसे पहले अदा को वहां ले जाना चाहता है। अदा अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल हो जाने से थोड़ा तो डाउट की बात समझ नहीं पाई कि यह विक्रम करा रहा है। अदा अपनी प्रिय से विक्रम के बारे में पूछती है तो इसे पता चला कि विक्रम को नो सुनना पसंद नहीं है, उसको जो चाहिए वह ले लेता है। तब अदा ने विक्रम को अदर कामों का बहाना देकर मना कर दिया, जबकि विक्रम अदा के सारे इवेंट्स मीटिंग्स खुद ही कैंसिल करा दिया था। अदा का नेक्स्ट वीक बिल्कुल फ्री था। विक्रम अब अदा से हाँ निकलवाने उससे मिलने चला जाता है। अदा विक्रम को बताई कि इसको विक्रम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक्रम का सोल्जर्स को मोटिवेट करने का प्लान भी अच्छा है, बट अदा यह सब पब्लिसिटी के लिए नहीं करना चाहती, बस इसलिए विक्रम को मना की है। तब विक्रम सच बोलता है कि इसका प्लान पब्लिसिटी करने का ही था ताकि अपनी अच्छी इमेज बनाए और वोट पा सके। बट अब अदा के बोलने पर बिना कैमरे के यह काम करने को रेडी है। इनकी सोल्जर्स के पास जाने की न्यूज बाहर नहीं आएगी। तब अदा विक्रम के साथ जाने को रेडी हो गई, क्योंकि विक्रम इसके साथ ऑनेस्ट था। विक्रम पूरे रास्ते अपने वन साइडेड लव के साथ इस जर्नी को एंजॉय कर रहा था। विक्रम के लिए तो जैसे इसका ड्रीम पूरा हो रहा हो। विक्रम अदा की बॉडी को भी लस्ट से नहीं देखा, यह तो अदा को टच भी नहीं किया। फिर मिलिट्री कैंप में दोनों ने सोल्जर से बात की, उनके फनी और पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब दिए। यहीं पर सोल्जर्स के रिक्वेस्ट करने पर विक्रम ने अदा को प्रपोज भी किया। प्रपोज करने को सोल्जर्स ने बोला था, बट वर्ड्स और फीलिंग्स विक्रम की जेन्युइन वाली थी, उनमें कुछ भी फेक नहीं था। विक्रम तब अपने दिल की सारी बात बोल दिया कि वो अदा को कितना प्यार करता है। अदा अगर इसको रिजेक्ट भी करेगी, विक्रम तब भी अपने टूटे दिल से अदा को प्यार करता रहेगा, भले ही इसकी किस्मत पे अदा हो या नहीं। विक्रम की आंखों में तब आंसू आ गए थे, बट अदा को लगा कि विक्रम एक्ट कर रहा है। विक्रम ने जो भी बोला वो सब फिल्मी लाइंस लग रही थी। फिर नेक्स्ट डे दोनों कैंप में घूम रहे थे, तभी एक सोल्जर अदा को इनएप्रोप्रिएटली पकड़कर जंप करता है। दोनों नीचे गिर गए। तब विक्रम ने उस सोल्जर पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वो अदा को हाथ भी कैसे लगा सकता था। तब पता चला कि अदा को स्नेक काटने वाला था। सोल्जर ने तो अदा की जान बचाई है। अदा विक्रम का यह हैंगर और पोजीशन देखकर गुस्सा हो जाती है और तभी वापस मुंबई जाने को टिकट बुक करा ली। अदा अब और विक्रम के साथ नहीं रुकने वाली थी। तब विक्रम सॉरी बोलने आता है। विक्रम ने नहीं सोचा था कि इसके प्यार के बारे में अदा को इस तरीके से पता चलेगा। विक्रम तो अच्छे से बताता, पर अभी जब अदा को पता चल ही गया तो विक्रम अदा के साथ शादी की प्लानिंग करने लगता है। पर अदा ने मना कर दिया। अदा तो विक्रम को कभी उस नजर से देखी ही नहीं थी, यह विक्रम को प्यार नहीं करती। तब विक्रम डराते हुए फोर्सफुली अदा को वापस मुंबई जाकर इनकी शादी की तैयारियां करने को बोलने लगता है। अदा बस गेस्ट और मेन्यू की लिस्ट अपनी मर्जी से रख सकती है, बाकी विक्रम की मर्जी चलेगी। अदा डर की वजह से रोने लगी थी। तब विक्रम रुका, फिर वापस मुंबई आने पर खुद ही अदा के घर अपनी शादी का शगुन लेकर आ गया। विक्रम जैसे बिग पॉलिटिशियन को उसके आदमियों के साथ घर में देखकर अदा की पूरी फैमिली डर जाती है। अदा फिर भी नहीं डरती, यह विक्रम को घर से निकाल देती है। बट विक्रम तो नेक्स्ट मंथ ही इनकी शादी की तैयारियों में लग गया है और अपना डिसीजन बताकर यहाँ से चला गया। फिर विक्रम की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अदा की फैमिली के अगेंस्ट तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। बहाना दिया कि वह फिल्म उनकी संस्कृति के अगेंस्ट है, जबकि फिल्म वैसी नहीं थी। इस तोड़फोड़ के बाद अदा अपनी जिस नेक्स्ट फिल्म के लिए काम करी थी उससे भी निकाल दी गई। अब डायरेक्टर सदा के साथ काम करने से डर रहे थे, तो अदा विक्रम के घर उससे बात करने गई। घर पर विक्रम ने 24 घंटे अदा के ऊपर फूल डालने और उसके वेलकम करने को अपने लोगों को
ड्यूटी पर लगा दिया था। विक्रम को पता था कि अदा कभी तो घर आएगी। फिर विक्रम अदा को घर के अंदर लाकर घर को उसकी मर्जी से डेकोरेट करने और फैमिली प्लानिंग की बातें करना स्टार्ट कर दिया। पर अदा तो यहाँ अगेन नो ही बोलने आई थी। अदा इस टाइम और ज्यादा सीरियसली विक्रम को नो बोल कर चली गई। अदा कभी इस घर में नहीं आएगी। नेक्स्ट डे अदा की सिस्टर और मदर डर कर भागते हुए घर आए क्योंकि विक्रम के आदमी उसके स्कूल के बाहर खड़े हुए थे। क्या पता वो लोग नेक्स्ट डे क्या करते। विक्रम ने अब फैमिली को ऐसे थ्रेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। अदा अब इसकी कंप्लेन करने सीएम के पास जाती है क्योंकि अदा की फैमिली अभी सेफ नहीं थी। पर सीएम तो अदा को भाभी भाभी करके बुलाने लगता है और कमिश्नर भी सेम बस सेल्फी ले रहा था। अदा की बात सुनी ही नहीं गई। तभी विक्रम यहाँ आकर सीएम की चेयर पर बैठ जाता है। सीएम भी विक्रम का ही आदमी है। वो अदा और विक्रम को यहीं छोड़कर बाहर निकल गया। विक्रम अगेन अदा को अपनी साइड आने को बोलता है। यह अदा को रानी बनाकर रखेगा। बट ऐसे आदमी की रानी बनना मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर खुद ही विक्रम को दे देना होगा। अदा इसे अपनी फैमिली से दूर रहने को बोलती है। विक्रम उन्हें ऐसे अपने आदमी भेजकर डरा नहीं सकता। तब विक्रम बताया कि यह तो फैमिली की सेफ्टी के लिए भेजा था। विक्रम के बहुत दुश्मन है। यह फैमिली को डराना नहीं चाहता था। पर बोलते हैं ना कि एक बार आप गलत कर दिए तो आगे आपके राइट एक्शंस को भी वैसे ही देखा जाएगा। अदा इस पर ट्रस्ट नहीं की और हाथ जोड़कर इसे दूर रहने की रिक्वेस्ट करने लगती है। पर विक्रम तो अदा के पैरों में बैठ गया ताकि वो हाँ कर दे। जब अदा तब भी नहीं मानी तो विक्रम कुछ और प्लान करने लगता है। नेक्स्ट डे अदा के फादर को कुछ पन यूनियन वाले लोग बहुत मारते हैं। उनका फेस काला कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पयन को एग्जाम पेपर चोरी करते पकड़ लिया था। अदा के फादर जिस कॉलेज में प्रोफेसर थे वहीं इनका बुरा हाल कर दिया गया। अदा के फादर की रिस्पेक्ट तो गई और नाइट में फिर विक्रम खुद उस पन को पीट कर माफी मंगवाने आ गया, जबकि यह काम विक्रम ने ही कराया हो ऐसा लग रहा था। पर विक्रम मना कर रहा था। अब अदा के फादर विक्रम से बहुत ज्यादा डर गए थे। वे अदा को शादी करने को खुद बोलने लगते हैं। उनमें अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम अदा को इसके काम और फैमिली से भी दूर कर दिया था। अदा भी टोटली हेल्पलेस थी। इसके पास शादी को हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी अपने पोस्टर को देखकर अदा को थोड़ी हिम्मत मिलती है। अदा के साथ पूरे देश का प्यार है। विक्रम वो इससे नहीं छीन सकता। फिर नेक्स्ट डे विक्रम एक रैली में अच्छी बातें करके पब्लिक को इसे वोट करने को बोल रहा था। तभी अदा यहाँ आ जाती है। अदा एक बिग सुपरस्टार का यहाँ आना सभी के लिए शॉकिंग था। अदा खुद स्टेज पर जाकर सभी को विक्रम का रियल फेस दिखा देती है। कैसे वो अपने प्यार में इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी मर्जी और इसकी फैमिली को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा है। अदा को पुलिस और सीएम से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, पर यह अब भी विक्रम के आगे नहीं झुकेगी। अदा आज अनाउंस करती है कि जो अदा की लाइफ के इस रावण को दशहरे तक खत्म करेगा, अदा उसके साथ एक रात बिताएगी। अदा विक्रम को अब अपनी नफरत की हद दिखाती है। यह जल जाएगी, मर जाएगी, पर विक्रम को प्यार नहीं करेगी। विक्रम अदा को प्यार नहीं करता, यह बस विक्रम की जिद है। विक्रम आज तक एक औरत की चूड़ियों की खनक ही सुना होगा, इसलिए उसे कमजोर समझा। बट आज अदा इसको अपनी सनक दिखाएगी। अदा बताई कि इसके दीवाने पूरे देश में है, वो इसको पाने को कुछ भी कर जाएंगे, जबकि विक्रम के चाहने वाले बस इस स्टेट में ही है। विक्रम को सबसे ज्यादा बुरा इस बात के लिए लग रहा था कि अदा खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज को ऐसे किसी के लिए क्रॉस करने वाली है। अदा
किसी के भी साथ सोने को रेडी है, बट इसके साथ रहने को नहीं। अदा अब इसे अपनी मर्जी का नाम देती है। विक्रम भी अपनी मर्जी पूरी करने को अदा की लाइफ हेल किया था। अब अदा इसको अपनी मर्जी दिखा रही थी कि इसे विक्रम से अब इतनी नफरत है। विक्रम अदा के अंदर अपने लिए इतनी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह बिल्कुल टूट जाता है और खुद को चोट पहुंचाने लगता है। तभी विक्रम को अपने एक बॉडीगार्ड की वॉइस आती है। वो बंदा भी अदा की ब्यूटी को प्रज कर रहा था और उसको पाने की बात कर रहा था। तब विक्रम उसे बुरी तरीके से मारता है। विक्रम को अपनी कंडीशन मिजरेबल लग रही थी, क्योंकि अब यह कुछ भी कर ले अदा इसकी कभी नहीं होगी। उल्टा वह खुद को ऐसे ही हर्ट करती जाएगी। विक्रम जानता है कि अब इसको मारने अदा के दीवाने कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, पर इसको बस अदा की रेस्पेक्ट ही पड़ी है। विक्रम ने तब भी बाहर नॉर्मली जाना जारी रखा। नेक्स्ट डे एक दीवाने ने विक्रम को गोली मार दी। गोली विक्रम के हाथ पर लगी थी। यह बच गया और उस दीवाने को पुलिस ने पकड़कर बहुत मारा। अदा इस अटैक के बाद बहुत खुश थी। विक्रम इसके साथ शादी की प्लानिंग करता था। अदा अभी इसकी डेथ के बाद के रिचुअल्स की प्लानिंग कर रही थी। अदा विक्रम को मरा हुआ देखना चाहती है। तब विक्रम का आदमी बताया कि यह अटैक विक्रम खुद कराया था, ताकि अदा के दीवानों को पता चल जाए कि अटैक के बाद उनको अदा नहीं जेल मिलेगी। विक्रम अदा को बोलता है कि इसने अपनी नफरत पूरी दुनिया को दिखाई। अब विक्रम अपना प्यार सभी को दिखाएगा। देश में हर कोई इन दोनों की शादी में आना चाहेगा। विक्रम अदा के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहेगा। फिर विक्रम एक इंटरव्यू में अदा के लिए अपने प्यार के बारे में बताता है, और यह भी कि यह आज तक अदा को टच भी नहीं किया। यह अदा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। विक्रम अब 100 जोड़ों की शादियां कराएगा, ताकि किसी की धुआं इसको लग जाए और अदा इसका प्यार अपना ले। विक्रम के इस इंटरव्यू के बाद लोग विक्रम को सच्चा आशिक बोलने लगते हैं और अदा को ही चेंज होने को एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर अदा के साथ जो विक्रम किया है वो कभी नहीं भूलेगी। नेक्स्ट डे विक्रम 100 जोड़ों की शादी कराता है। तब अदा वाइट कपड़ों में वहां आई। अदा विक्रम की विधवा बनना प्रेफर करेगी, ना कि उसकी वाइफ। अब अदा नंगे पैर माता रानी के टेम्पल विक्रम की मौत की दुआ मांगने जाएगी। विक्रम भी अदा के साथ सेम करता है। फर्क बस इतना है कि विक्रम दुआ में अदा का साथ मांगेगा। रास्ते में एक दीवाने ने विक्रम को मारने को अटैक कर दिया। विक्रम के सर और पीठ पर चोट आती है, पर अदा के फेस पर कोई शिकन नहीं थी। यह तो अब भी मंदिर जा रही थी। विक्रम के लोग उस अटैकर को मारकर रोक देते हैं और विक्रम उसी जख्मी हालत में मंदिर जाता है और अपनी दुआ मांगता है, पर अदा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम को ऐसे अपनी पॉलिटिकल इमेज खराब करते देखकर बत्रा इसे थप्पड़ मारता और अदा को 2 कौड़ी की लड़की बोलता है। विक्रम को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, पर बत्रा ही तो बचपन से विक्रम को सिखाया था कि इसको जो चाहिए वो पाले या उसको बर्बाद कर दे। आज ये अदा और जनता दोनों का दिल जीतेगा। फिर भी अगर अदा नहीं मिली तो विक्रम खुद को खत्म कर लेगा। उधर अदा के पास विक्रम के दुश्मन आ गए थे, ताकि अदा के साथ डील करके विक्रम को खत्म कर पाए। पर अदा अपनी नफरत को भी उन लोगों के साथ नहीं बांटेगी। यह खुद विक्रम को मारेगी। फिर विक्रम अदा को मनाने अपना ब्लड डोनेट करने गया। क्या पता फ्यूचर में विक्रम का वही रेयर ब्लड ग्रुप इसकी जान बचाने के काम आए, क्योंकि अदा का दीवाना इसे कभी भी मार सकता है। यह सुनते ही अदा विक्रम के ब्लड की बोतल ही खुद तोड़ दी, ताकि विक्रम का ब्लड भी इसकी जान ना बचा पाए। विक्रम तब
अपना और खून देने को रेडी हो गया। इतना खून जिससे अदा को शांति मिले। अदा गुस्से में वहां से निकल जाती है। आज रामलीला का लास्ट प्रोग्राम था, कल दशहरा है, बस 2 दिन विक्रम को सेफ रहना था। बट विक्रम आज भी बाहर गया और वहां अगेन विक्रम की जान लेने को एक दीवाने ने तीर चला दिया। वो तीर निशाने पर नहीं लगता, विक्रम की जान अगेन बच गई। पर इस बार के अटैक से बत्रा बहुत गुस्सा हो जाता है। बत्रा ने अदा को किडनैप करके घर में बंद कर लिया ताकि विक्रम जो चाहे उसके साथ करे। पर नेक्स्ट डे से अदा को भूल जाए। विक्रम का प्यार फिजिकल नहीं था। यह अपने पापा की हरकत पर बहुत गुस्सा होता है और अदा को खुद उसके घर रेस्पेक्टफुली छोड़ने गया। इस अटैक के बाद तो अदा विक्रम को और ज्यादा हेट करेगी। विक्रम समझ गया था कि इसकी लाइफ में ना तो माँ का प्यार है और ना ही विक्रम सभी की लाइफ हेल कर देता है। आज दशहरा है, आज तो विक्रम पर और ज्यादा अटैक होंगे और विक्रम मरने को रेडी तब विक्रम का आदमी इसे बताता है कि विक्रम अपनी माँ को नहीं मारा था, उन्होंने खुद अपनी जान देकर अपने बच्चे को बचाया था। बत्रा आज तक झूठी कहानी सुनाता आया है ताकि विक्रम को ऐसा बना सके जो सत्ता और पावर के लिए कुछ भी कर दे। यह सच पता चलने के बाद विक्रम अपनी जिद छोड़कर अदा से माफी मांगने चला गया। विक्रम समझ गया कि इसने अपनी जिद में अदा की फैमिली और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना रौंदा था। विक्रम की ही वजह से अदा को किसी के साथ सोने जैसी बात बोलनी पड़ी। पर आज के बाद विक्रम ना तो कभी सत्ता और पावर पाना चाहेगा और ना ही किसी अदा को इससे हर्ट होगा। विक्रम आज दशहरे में जरूर जाएगा। विक्रम अदा को वहां बुलाता है। विक्रम को बस देखना था कि अदा इसको माफ कर दी है। विक्रम की इन सब बातों से अदा का दिल चेंज हुआ। यह सारी बातें न्यूज में देखकर बत्रा विक्रम के आदमी को अदा को खत्म करने को बोल देता है। बस तभी विक्रम अपनी लाइफ में अगेन वापस आ पाएगा। बत्रा चाहता था कि अदा की डेथ उसी के दीवाने के नाम लगे। दशहरे में विक्रम अदा की माफी का ही वेट कर रहा था, तभी अदा यहाँ आ गई। अदा ने विक्रम को माफ कर दिया था। तभी बत्रा के आदमी अदा को मारने को गोली जला देते हैं, बट वो गलती से विक्रम को ही लग गई। विक्रम को इस कंडीशन में देखकर अब अदा को बहुत पेन होता है। यह विक्रम को बचाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि इसने विक्रम को माफ कर दिया है, बट उससे पहले ही विक्रम की डेथ हो गई। इसी के साथ मूवी की सेट एंडिंग हो जाती है।